ने लिखा है इस आयत पर, सूफिया और बुजुर्ग तो कहते हैं ना सारा अल्लाह के रास्ते में दे दो, ये भी बात अच्छी है, लेकिन अगर कोई अपने बच्चों के लिए आने वाले वक्त के लिए कुछ चीज़ें संभाल के रखे तो ये भी सूरह यूसुफ से साबित है, ये भी सूरह यूसुफ से, तो ये भी कोई ऐसा फेल नहीं है जिस पर कोई शख्स तनकीद कर सके। आमदाम बरसरे मतलब हजरत यूसुफ ने जब ताबीर बताई तो बादशाह कहने लगा कि उन्हें बाहर निकालो। आप फरमाने लगे मैं नहीं निकलता भाई, नहीं निकलता मैं जेल से, यही ठीक हूं मैं। आप क्यों नहीं निकलते? कहने लगे पहले ऐलान करके लोगों को बता के मैं बेकसूर हूं। वो जो तूने प्रोपेगेंडा किया ना अपने अपने मुंह से ऐलान कर। उसने जनाब जुलैखा को बुलाया, उन औरतों को बुलाया, वो औरतें सारी सामने आईं, उन्होंने गवाही दी कि यूसुफ तो बेगुनाह है। पर साल कितने लग गए? अल्लाहु अकबर, 12 साल लग गए। यकीन करें कुछ लोगों को ये साबित करने में ना कि मैं ठीक हूँ जिंदगी बीत जाती है, और मैं तुम्हारा खैर का हूँ जिंदगी बीत जाती है। लोगों को होश तब आती है जब मज़ार पर चादर डालने का टाइम आ जाता है, होश तब आती है, लेकिन फिर होश का कोई फ़ायदा। 12 साल के बाद बादशाह ने उनको बुलाया और कहने लगा कि ये जो ख्वाब मैंने आपको सुनाया अब करना क्या है? तो हज़रत यूसुफ कहने लगे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो फिर ये ख़जाने की जिम्मेदारी मेरी लगाओ। अगर कोई काबिल आदमी हो तो वो आगे बढ़ के बात कर सकता है। यहाँ हर बंदा ही आगे बढ़ के कहता है मुझे दे दो ड्यूटी, लेकिन काबिल हो तो वो आगे बढ़ के बात करे और समझे कि मेरे अलावा किसी के लिए मुश्किल है, तो फिर वो आगे बढ़े। हजरत यूसुफ ने जब कहा तो उन्होंने आपको वजीर खजाना बना दिया। फिर एक वक्त आया कि वो अजीज़ मिस्र ही बन गए। कहत पड़ गया, जब मिस्र में कहत पड़ा तो दाएं बाएं भी कहत पड़ा। किनान के आप रहने वाले थे, वहां भी कहत पड़ा। हजरत याकूब बेटे की याद में रो रो के तो आंखों की बिनाई चली गई। और यारो बाप भी बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही। पता है बाकी तुम्हें तोहफे देते हैं, बाकी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो बाप तो बेटे को अपनी जवानी दे देता है, अपनी जवानी अपने बेटे के नाम कर देता है। बाप भी बड़ा ही प्यार करता है। संगियो कोई नहीं तोल सकता। बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं ना अब्बा जी के सामने, तो उनका उठना बैठना चलना ही बड़ा प्यारा लगता है, का आना जाना ही बड़ा प्यारा लगता है। बाप का तो कद रोज ऊंचा होता है कि अल्लाह ने मुझे लाल अता फरमाया। हजरत याकूब की आंखों की बिनाई चली गई रो रो के। भाई हजरत यूसुफ के जब कहत पड़ा तो उन्हें पता चला कि एक वाहिद शहर मिस्र है जहां गंदम स्टॉक है, क्योंकि हजरत यूसुफ को पता था, ख्वाब बादशाह देख चुका था, तो आपने माल 7 सालों के लिए जमा कर लिया। अब भाई आए, अल्लाहु अकबर, दुश्मन सामने नजर आए, मुखालिफ हासिद, तो फिर इंसान ठहरा रहे और इंसान कमजोर ना हो, ताकतवर हो। इतना ताकतवर हो कि हुक्मरान ही बन गया हो। जरा नबियों के हौसले भी देखना, पैगंबरों के हौसले भी देखना। भाई आए, का गंदम चाहिए, तो जनाब यूसुफ ने ओहो भाइया जिहा साख नहीं कोई जिवे खार ना हो। हाँ, और मियाँ साहब फरमाया करते थे भाई भाइयों दियां बावां होंदे ते भाई भाइयों दे वैरी। भाई जैसे ही दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ की आंखें बाहर आई, रो पड़े। ओ मेरे भाई आ गया, रो पड़े। वजीर मशीर दाएं बाएं देखते हैं कि हजरत यूसुफ को क्या हुआ, रो पड़े और भर भर के गंदम दी। उसको इशारे करते चल थोड़ी और डाल दे, चल थोड़ी और डाल दे। जब भाइयों को दे चुके तो फिर फरमाने लगे कि शायद इससे गुजारा ना हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आ जाना। अपनी कौम को तरस दे रहे, थोड़ा थोड़ा खाओ। उन भाइयों को कहते हैं जरूरत पड़ी ना, आ जाना दोबारा। और कहने लगे तुम्हारा एक और भाई भी है। कहाँ है? बिन्यामीन नाम है। फरमाया हो सके तो उसे भी ले आना। भाई पैसे लेके आए थे गंदम लेने के लिए, और जब वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने उनकी रकम दोबारा रख दी, वो दोबारा उनकी बोरियों में रख दी। घर जाके उन्होंने खोली तो गंदम भी थी और पैसे भी थे। अब भाइयों से पैसे थोड़ी वसूल करने, जाके अपने वालिद से कहने लगे अब्बा बादशाह बड़े देखे हैं पर उसमें कोई खुशबू देखी। तो उसने कहा है कि अपने दूसरे भाई को भी लेके आना, तो बिन्यामीन को ले जाए। हजरत याकूब फरमाने लगे पहले भी तुम पे भरोसा कर चुका हूँ, बार बार नहीं करूँगा।
यूसुफ गवा चुका हूं। पोते बोल पड़े, कहने लगे दादा जी आप तो हर वक्त यूसुफ यूसुफ ही करते रहते। उन्होंने जिद की, इसरार किया, तो जनाब बिन्यामीन को साथ वादा लेके, आहद लेके, कसम लेके भेज दिया हजरत याकूब ने। जनाब बिन्यामीन भी पहुंचे मिस्र में। ये दोनों एक माँ से थे, सगे दोनों थे। हजरत यूसुफ ने जनाब बिन्यामीन को देखा तो अपने साथ बिठा लिया और जरा बातें बातें करके ना, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, अच्छा नहीं है जगह, आप इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ। भाई था ना सगा, अच्छा चलो ठीक है आप इधर आ जाओ। भाई को साथ बिठा लिया। अभी जब चीजें देने लगे तो कान में कहने लगे, वो परेशान थे ना हजरत बिन्यामीन की, ये बंदा क्या कर रहा है, तो कान में कहने लगे मैं भाई हूं तेरा, मैं यूसुफ हूं। तो इस तरह का यार थोड़े दिन मेरे पास रह नहीं जाता। तो हजरत बिन्यामीन कहने लगे रह जाता हूं। रह गए जनाब बिन्यामीन। अब कहा नहीं मैं नहीं भेजूंगा। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि हजरत बिन्यामीन के जो बोरी थी उसके अंदर उन्होंने थैले के अंदर शाही प्याला रख दिया और फरमाया इसको हम नहीं जाने देंगे, हमारा प्याला कैसे, ये नहीं कहा कि ये चोर है, कहा प्याला कैसे आया इसके थैले पे, लिहाजा ये अभी हम रहेगा हमारे पास, देखेंगे। वो बाकी चले गए। तो यहूदा कहने लगा कि मैं नहीं जाता, मैं यहीं ठहरूंगा, इसलिए कि मैं बाप को क्या बताऊंगा कि पहले भी मैं कुर्ता मैं ही लेके गया था यूसुफ का, अब मैं क्या बताऊंगा। वापस गए और जाके बताया कि जनाब बिन्यामीन को उन्होंने रख लिया है, मामला बन गया है। वो कहते हैं कैसे प्याला आया है, शाही प्याला। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो, पहले मैं भरोसा करके यूसुफ के मामले में परेशान हूँ। फरमाया इस तरह करो, जाओ ढूंढो जाके मेरे यूसुफ को और ढूंढो जाके मेरे बिन्यामीन को, जाओ तलाश करो। अल्लाह अकबर। भाई दोबारा आए, गंदम भी ख़त्म हो गई थी। आते ही कहा कि ऐ अजीज़े मिस्र बड़ी बुरी हालत है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बाप की रो रो के आंखें चली गई हैं, मेहरबानी करो कुछ गंदम भी दे दो और इस तरह करो कि हमारा भाई भी हमें वापस कर दो ताकि हम इसे ले जाएं और हमारे वालिद गिरामी की आंखें ठंडी हों। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम उनकी बातें भी सुनने लगे और गौर से उनके चेहरे भी देखने लगे, गौर से। तो जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ गौर से देखा तो हजरत यूसुफ कहने लगे मुझे पहचानते हो, पहचानते हो? कहा नहीं। फरमाने लगे मैं यूसुफ हूं। काला अना यूसुफ, कहने लगे मैं यूसुफ हूं। और हजरत बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे वह हाज़ा अखी, और ये मेरा भाई है। मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। और फरमाने लगे अल्लाह ने हम पर एहसान किया है और जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है अल्लाह ताला उस नेक के अजर को कभी ज़ाया, ये नहीं फरमाया मैंने बड़े तकवे किए परहेजगारी की तो बच गया। फरमाया जो भी तकवा इख्तियार करेगा, जो भी सब्र करेगा, अल्लाह उस नेक के अजर को कभी ज़ाया नहीं करेगा। फिर फरमाने लगे जाओ आज तुम पर कोई गुनाह नहीं, जाओ एकदम ही उसी वक्त ही। फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। और फरमाने लगे मेरी दुआ है कि मेरा रब भी तुम्हें माफ़ कर दे। फिर फरमाया ये मेरी कमीज़ ले जाओ, मेरा कुर्ता, और मेरे बाप की आंखों पे डाल देना, उम्मीद है उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। जाओ ले जाओ। तो वो कुर्ता लेके गए। इज़हाबू भी कमीसी हाजा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। देखो अल्लाह वालों के वजूद से जो चीज़ लग जाए तबर्रुक बन जाती है। तो वो कुर्ता लेके गए भाई, अभी दूर ही थे। तो कुरान मजीद कहता है अभी वो दूर थे तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे भाई मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे ना यूसुफ की। अल्लाह अकबर। कौन अंदाजा करे बाप और बेटे की मोहब्बत का। मुझे ना खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू, मुझे खुशबू आ रही है। तो हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे डाला तो रोशनी वापस आ गई। काबा जी जरा चल के देखो तो सही रब ने आपके बेटे को कितनी शाने अता फरमाई। चलो ना। ये 72 लोग थे जो यहाँ से चले किनान से, और हजारों का लश्कर लेकर हजरत यूसुफ आए, हजारों का लश्कर लेके वालिद के इस्तकबाल के लिए। और जब बाप बेटे की मुलाकात हुई
تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں. ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے لیے، بڑا ہی. اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد. یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے. پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی. باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے، اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں. حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں، اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ، اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے. تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ وہ میرا خواب ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال، کچھ نے لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے. اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے. وہاں جا کے وہ دفن ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر، پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی. اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی. پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے. تو ان کو وہاں دفن کیا گیا، پانی چھو کے گزرتا تھا، لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا.